हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को संक्षेपण पढ़ाने वाला हूं। संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण की विशेषताएं, संक्षेपण का महत्व और साथ ही साथ एक उदाहरण लेकर समझाऊंगा कि संक्षेपण यानी जिस शॉर्ट में हम समरी कहते हैं उसको किस प्रकार आपको पेपर में बनाना पड़ेगा। 15 मार्क्स का सवाल आएगा तो तकरीबन तो 2 पेज से 2.5 पेज तो लिखना पड़ेगा, ज़्यादा जितना भी लिखो लेकिन 2 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा। और 2 पेज में लिखना पड़ेगा तो भाई कम से कम आपके पास पॉइंट तो होने चाहिए। किस प्रकार आप लिखोगे तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चेक कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल, संक्षेपण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके महत्व को। तो संक्षेपण यानी शुद्ध हिंदी में, शुद्ध इंग्लिश में कहा जाता है समरी कहा जाता है। यानी समरी का अर्थ है, यह भी संक्षेपण का अर्थ है किसी बड़े या विस्तृत पाठ्य, पाठ्य मतलब आप समझ सकते हैं चैप्टर, ठीक है, या कोई विषय यानी कोई सब्जेक्ट है, उसको छोटे और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना जिससे उसके मुख्य बिंदुओं को आसानी से समझा जा सके। यानी अगर मान लीजिए आपके पास कोई कहानी दिया हुआ है या फिर कोई टॉपिक दिया हुआ, उस टॉपिक को क्या करो आप, उस टॉपिक के जो भी मुख्य बिंदु यानी जो जो मेन पॉइंट्स है उन सब चीजों को लिखकर आप क्या करें, शॉर्ट में उसे लिखकर अरेंज कर दो, वो क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। अब इस संक्षेपण में अक्सर क्या होता है, विस्तृत विवरण और उदाहरण को छोड़कर सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी या सारांश दिया जाता है। यानी आप जो भी मान लीजिए संक्षेपण कर रहे हो, उस संक्षेपण में उस जो भी विस्तृत विवरण मतलब भाई बड़ा चढ़ा जो लिखा उसको छोड़ दो, उसे शॉर्ट वे में क्या करना है आपको लिखना है, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी वो सारा के सारा लिख के क्या करना है, समझा देना है। ये हमारा क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। तो संक्षेपण अगर शुद्ध शब्दों में कहा जाए हमारे पास, तो कोई भी चीज को क्या करना है, मेन पॉइंट के हिसाब से शॉर्ट से शॉर्ट वे में लिखना, वो क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप सही बच्चे समझ सकते हैं कि उदाहरण के रूप में एक कहानी का संक्षेपण, जो मान लीजिए कोई कहानी है, उस कहानी का संक्षेपण कैसे हो सकता है, उसकी जो भी मुख्य घटनाएं मतलब उस वहां पर जो उस कहानी वाली जो भी घटनाएं घटित हुई है या उसके पात्रों को क्या कर सकते हैं, माने उसमें जो भी कैरेक्टर्स है उनको संक्षिप्त रूप में आप प्रस्तुत करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मूवी है, आप मूवी को कैसे क्या देखते हो, आप हर मूवी देखने जाते हो नहीं, आप क्या करते हो इंटरनेट पे क्या करते हो, उस मूवी का रिव्यू सुनते हो कि हाँ उस मूवी का बेसिकली समझ लेते हो कहानी का प्लॉट क्या है, तो आपको रफ आइडिया मिल जाता है। उसी प्रकार हमारे पास क्या है, कोई कहानी का जो मान लीजिए कोई कहानी है, उस कहानी का संक्षेपण करना है तो उसके जो भी मेन पॉइंट्स है उस कहानी से जुड़े हुए, उसको आप क्या करते हो, उसके जो मुख्य पात्र हो गए, मुख्य घटना हो, आप उन सब चीजों को प्रस्तुत करते हो। और कहानी जो पढ़ने वाला पाठक है उन सब चीजों को बिना पढ़े भी क्या कर सकता है, इस कहानी को या मुख्य तत्व को समझ सकता है। इस प्रकार आपको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, संक्षेपण यानी समरी कहलाता है। यानी आपको क्या करना है, आपको जिस प्रकार मूवी क्या होता है, आप हर मूवी तो देखने नहीं जाते हो, उस मूवी कहानी सुन के अपने मन में जेट कर लेते ये कहानी, उसी प्रकार संक्षेपण क्या है, आप कोई भी पाठ्य पुस्तक को, आप कोई भी पाठ है, कोई भी विषय है, उस चीज को शॉर्ट वे में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके मेन पॉइंट्स को लिख के, उसके मेन कैरेक्टर्स को बारे में बता के शॉर्ट में लिखना क्या कहलाता है, हमारे पास संक्षेपण कहलाता है। तो सबसे पहले आशा करूंगा संक्षेपण क्लियर हुआ होगा कि संक्षेपण क्या होता है, पूछा जाएगा। क्योंकि आप सही बच्चों के देखिए पेपर जो रहता है ये 15 मार्क्स का सवाल है, तो ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का बन जाता है, याद रखिएगा। और सब बंद कैसे जाएगा, क्योंकि भाई लग रहा है आपको छोटा, लेकिन कॉपी में जब लिखोगे ना इसे तो खुद ब खुद ये आधा पेज का लगभग, यानी मे भी शायद हो सकता है ये 50 वर्ड का भी लिखा गया होगा शायद, ठीक है, गिन लीजिए कितना वर्ड है, मैं गिना तो नहीं हूँ। अब इसी संक्षेपण में देखिए कुछ विशेषता बताया गया, क्या क्या विशेषता आई जानते हैं। तो संक्षेपण की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार निम्नलिखित है। जैसे सारांश रूप में जानकारी, सारांश मतलब जो भी हमारे पास संक्षेपण में मुख्य बिंदु हो गए, उसकी जो भी घटनाएं होगी उस कहानी में घटित होगी, उनके जो विचार होंगे उनको संक्षेप में क्या करना है, मतलब शॉर्ट में क्या करना है, और सरल रूप में, मतलब ये नहीं कि भाई लेंदी शब्दों में इस्तेमाल करना है, आप जितना हो सके उसे शॉर्ट वे में, इजी वे में लोगों को समझा सके, ये तरीका होता है। या किसी बड़े विषय या पाठ का संक्षिप्त संस्करण होता है, मतलब कोई बड़ा विषय चल रहा है या कोई बड़ा पाठ चल रहा है, उसका संक्षिप्त संस्करण ये कहलाता है, हमारे पास संक्षेपण कहलाता है। अत्यधिक संक्षिप्तता मतलब आप क्या करें, संक्षेपण जब लिख रहे हैं तो अनावश्यक जो भी विवरण, मतलब कोई कहानी कैरेक्टर, मान लीजिए वो खाना पका रहा, भाई खाना पका रहा क्यों दिखा रहा है, वो खाना पका रहा था बस हो गया कहानी। अब खाने पकाने का पूरा प्रोसेस थोड़ी दिखाना आपको, उदाहरण या लंबी व्याख्या को छोड़ दिया था, मतलब जो बड़े बड़े उदाहरण दिए जा रहे हैं या बड़े बड़े जो कहानी घटे उसको छोड़ दो, उसमें केवल क्या करना है आपको, जो भी महत्वपूर्ण और जो भी प्रमुख जानकारी है बस उसी के बारे में आपको क्या करना है, सारा के सारा जानकारी देना पड़ता है। तो ये हमारे पास इसमें क्या अत्यधिक यहाँ पर संक्षिप्तता हमें करनी पड़ती है। प्लस अगला पॉइंट बताया हुआ, इसमें क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। मतलब संक्षेपण में उपयोग किए गए
जो भी शब्द है अगर वो स्पष्ट नहीं मतलब क्लियर नहीं है और सरल नहीं है मतलब ईजी नहीं है तब तक, ताकि लोग इसे आसानी से पढ़ सके, और जब आसानी से पढ़ सकेंगे तो असली बात है लोगों को समझ में आएगा। जैसे हिंदी में जब आप क्लास 8 तक थे तो आपको क्लास 8 तक हिंदी के बुक पढ़ने बहुत अच्छे लगते थे। क्यों? वहां पर जो भी कहानी दिया जाता था वो कहानी आपको समझ में आता था, क्योंकि वो नॉर्मल कहानी था। लेकिन क्लास 8 के बाद 9, 10, 11, 12 में अगर आपको हिंदी रहा होगा तो आप देखते हो कि वहां पे जो कहानी रहती है कुछ अलग ही बताया जाता है, आपको खुद ब खुद पढ़ के समझना पड़ता है। उसके बाद आपको कहानी का जो समझ में आता है सारांश के हिसाब से आप क्या करते हो उससे समझ के शॉर्ट वे में लिख सकते हो। तो संक्षेपण मतलब आपको क्या करना है, जो भी शब्द समझ में आ रहे हैं या फिर जो कहानी समझ में आ गई उसे स्पष्ट और सरल रूप में क्या करना है, उसे व्यक्त करना होता है। अगला हमारे पास है मुख्य विचारों का समावेश। मतलब आप जो भी क्या कर रहे हो संक्षेपण में पढ़ा रहे हो, ठीक है। संक्षेपण में जो भी पाठ या विशेष का जो भी प्रमुख विचार है, मतलब जो मेन थॉट्स है उस कहानी से जुड़े हुए या जो भी घटनाएं, उनको क्या करना है, इसमें शामिल करना है, ताकि जो पाठक है पाठक को संपूर्ण जानकारी, मतलब जैसे आप कहानी चल रहा है, मान लीजिए कोई कहानी है, कोई मूवी चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल चल रहे दो बैलों की कथा आपने बचपन में पढ़ी होगी, हीरा और मोती नाम के दो बैल के। अब हीरा और मोती के जो कैरेक्टर है उसमें अगर मैं हीरा और मोती को ऐड कर दूं क्या कोई मतलब रहेगा कहानी का? फिर भाई रहेगा ही नहीं सकता हमारे पास। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो भी मुख्य विचार है उनको आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उनके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी हल्का फुल्का, जिससे लोग क्या कर सके, उस कहानी को समझ सके, उनके अंदर एक जनरेट हो सके कि हाँ ये कहानी बताया जा रहा है। अगला बताया हुआ पॉइंट में हमारे पास कि लंबाई में संक्षिप्त होना चाहिए। मतलब संक्षेपण जो रहता है वो मूल सामग्री के मुकाबले बहुत छोटा होता है। मतलब मान लीजिए बुक का कहानी 4 पन्ना का, तो संक्षेपण ऑब्वियसली बात है आधा पन्ना का लगभग होता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बिंदु या विचार पूरी तरीके से शामिल हो सकते हैं। मतलब इसे क्या करें, इस प्रकार लिखना है कि जो भी महत्वपूर्ण विचार या जो बताया मुख्य बिंदु है वो पूरी तरह सब के सब यहाँ पर शामिल होना चाहिए। सटीकता होनी चाहिए। सटीकता मतलब यहाँ संक्षेपण में तथ्यों और जानकारी सटीकता पर जोर दिया गया। अगर आप कोई चीज को बता रहे हो वहां पर मान लीजिए कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, कोई जानकारी है, तो वो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा ताकि लोगों को कुछ गलतफहमी ना रहे। अगर आपको बात किया जाए, जैसे आप मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई जी की कहानी सुना रहे और 1857 का अगर आप युद्ध ही छोड़ दो तो भाई फिर फायदा क्या, कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर आपका संक्षेपण का। इस प्रकार वहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास संक्षेपण में आपके पास जो तथ्य है और जो जानकारी रहती है उसकी वहां पर आपकी सटीकता होनी चाहिए ताकि गलतफहमी यहाँ क्रिएट ना हो सके। अगला पॉइंट है हमारे पास है कि संदर्भों का यहाँ पर पालन करना है। संक्षेपण हमेशा मूल सामग्री से जुड़ा होता है, यानी जो ओरिजिनल चीज है आप उससे जुड़ा हुआ रहता है और उसी के संदर्भ मतलब उसी के रिगार्डिंग बेसिकली क्या रहता है उसे प्रस्तुत करना चाहिए कि उस जो जिस प्रकार उन्होंने क्या किया कहानी को रिप्रेजेंट किया, आप उसी के शब्दों में क्या कर सकते हैं, उन्हीं के शब्दों से इस्तेमाल करके उन्हें बना सकते हैं। तो इन विषयों के कारण यहाँ पर पाठक को लंबे और जटिल विषयों के मुख्य बिंदु जल्दी और प्रभावी तरीके से संक्षेप में समझना मदद करता है। यानी जो भी हमारे पास कहानी है उसे शॉर्ट वे में पढ़कर प्रभावी तरीके से हम इसे समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये संक्षेपण का क्या था, कुछ हमारे पास विशेषता तो जो हमने बताया। आज संक्षेपण का महत्व बताना है, क्योंकि पेपर में आया हुआ सवाल है कि भाई संक्षेपण का महत्व बताएं। तो चलिए जानते हैं क्या हमारे पास संक्षेपण का महत्व बताया गया है। देखिए संक्षेपण का महत्व जो होता है वो कई कारणों से होता है। पहला बताया गया हमारे पास, इससे समय की क्या होती है, बचत होती है। मतलब अगर आपको क्या करना है, पूरा कहानी पढ़ने का तो आवश्यकता है नहीं, आपको उसका सारांश पढ़ना है और सारांश में क्या रहता है, आप कोई भी चीज़ को जल्दी तरीके से प्रभावी तरीके से समझाया जा सकता है, जिससे हमारे समय की क्या होती है, बचत होती है। तो संक्षेपण मतलब ये होता है भाई कोई चीज़ को सही तरीके से आप शॉर्ट वे में लिख दो, उससे लोग क्या करेंगे, अच्छे समझ लेंगे और आपका काम हो जाएगा। प्लस इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ये नहीं कि देखिए आपका कहानी जिस प्लॉट पे घूम रहा है उस कहानी को छोड़ के अगर कुछ और लिखने जाओगे तो भाई लोग समझ नहीं पाएंगे, स्पष्टता ही नहीं रहेगी तो क्या लोग समझ सकते नहीं। इसलिए आपकी जो कहानी होनी चाहिए, इस संक्षेपित जो भी आप जानकारी दे रही हो उसमें क्या होना चाहिए, आपका जो भी विवरण होना चाहिए, अतिरिक्त विवरण के मुख्य दें, आपको कोई भी एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। जो भी मुख्य बिंदु उस पर ध्यान केंद्रित रखना है और उसके विषय को आपको क्या करना है, स्पष्टता क्या रहती है, बढ़ती जाती है। प्लस स्मरण शक्ति, यानी आपके जो यादाश्त बोल सकते हो, ठीक है, उसको बताना है। यादाश्त शक्ति, संक्षेपण करने से जानकारी को याद रखना क्या होता है, आसान होता है। जैसे कोई भी आप कहानी पढ़ रहे हो, आप पूरा कहानी चैप्टर तो याद दे सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, समरी सुन लेते हो। समरी मतलब ये होता है हमारे पास, उसको शॉर्ट रूप में समझ लेना संक्षेपण कहलाता है, जिससे आपको एक रफ आइडिया पता चल जाता है, जिससे आपको मुख्य तथ्य मालूम रह गया। अब आपको क्या सारे के सारे कहानी मालूम, आप पेपर खुद से जाकर उस चीज को लिख सकते हो। जैसे अभी आप सही बच्चे संक्षेपण समझ रहे हो, अब आप सही बच्चे क्या करेंगे, इस चीज को खाली 2 बार सुन लो, एग्जाम से पहले एक बार सुन लेना, अभी सुन लो, कोई नोट्स बनाने का मुझे लगता है आपको आवश्यकता पड़ेगा। पेपर में जाना, आप खुद से सारे के सारे पॉइंट्स याद हैं, स्मरण शक्ति, स्पष्टता, उसके हिसाब से आप बना के लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 50 मार्क्स का पेपर है आपका, तो भाई ये 15 मार्क्स का तो यही क्वेश्चन आपको मिल गया। आप बोलो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपकी स्मरण शक्ति को भी क्या करता है, लगातार बढ़ाते चला जाता है। फिर यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रभावी संवाद,
संक्षेपण का जो उपयोग है संवाद को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, मतलब आपका जो संवाद यानी कहानी है उसको और ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर कह सकते हैं इफेक्टिव बनाता है, जिससे जब सीमित समय पे स्थान पर हो। यानी देखिए उससे क्या होता है, अगर कोई कहानी आपका अच्छे तरीके से समझा पा रहे हो तो लोग उससे फटाक से समझ जाते हैं और आपका कहानी ईजी हो जाता है। फिर विषय पर ध्यान केंद्रित करना, संक्षेपण से विषय के जो भी प्रमुख पहलू है उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे पाठक या श्रोता का ध्यान नहीं भटकता। देखिए अगर आप कोई कहानी बता रहे हो तो उसके जो भी मेन पॉइंट्स अगर आप उसे सही से बताओगे तो लोगों का क्या रहेगा, जुड़ाव उससे बना रहेगा। लोगों का जो जुड़ाव बना रहेगा तो श्रोता का ध्यान नहीं भटकेगा, और ध्यान नहीं भटकेगा तो कहानी को आसानी समझ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, संक्षेपण ना केवल सूचना को संकलित करने मत करता, मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे क्या करता है, बहुत ही अधिक प्रभावशाली बनाता है और उसे समझने योग्य बनाता है, जिससे आप कम समय में कहानी को पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये था संक्षेपण का हमारे पास क्या महत्व होता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले संक्षेपण का उदाहरण एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आ पाएगा क्लियर। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या एक उदाहरण दिया हुआ, पढ़िए सबसे पहले तब समझ में आ पाएगा। यहाँ बताया हुआ है कि भारत की सभ्यता, दर्शन और प्राकृतिक सौंदर्य पर विदेशी सदैव मुग्ध रहे। आपको मालूम है हमारे जो भारत की सौंदर्यता है या हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत का जो दर्शन है वो हमेशा विदेशियों के लिए क्या रहा है, विदेशी जो लोग रहते हैं वो इस पर हमेशा क्या रहते हैं, मुग्ध रहते हैं। जैसे हम लोग इंडियन जो रहते हैं वो मोस्टली संप्रदाय रहता है सबका कि भाई लंदन जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, भाई अपना देश घूम लो, अपने देश से बड़ा कोई देश मतलब कोई देश आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो पर आज ना केवल भौतिक समृद्धि में और ना ज्ञान के क्षेत्र में हमारा कोई महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके आंगन में अनंतता खिली, जहां उसने संस्कार प्राप्त किया, जहां सबसे पहले प्रथम ज्ञानोदय हुआ, जहां पर प्रकाश पाकर दुनिया प्रकाशित हुई, उसी देश में हम नंगे, भूखे, निरक्षर और प्रमुखता भी आदिवासी है। हमने अपने गौरव, जो भी पूर्वज के गौरव को हास्यास्पद बनाया। क्या इसे हमने दुनिया में अपनी और अपने देश की जो उपेक्षा देखी और सुनी, क्या देश को हम पर अभिमान होगा? क्या यह अपमान हम अनुभव करते हैं? हमें आज प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने देश की महान जो परंपरा कायम रखेंगे और आपको अपने आप को गौरव के अनुरूप बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको कहानी दे दिएगा शॉर्ट में, ठीक है, पहले छोटा सा कहानी है। अब इसी कहानी को आपको क्या करना है, संक्षेप में लिखना है। यहाँ तो बता दिया गया कि हमारे भारत के बारे में कुछ अच्छाई बताइए। हमारे भारत जैसा कोई दुनिया में देश नहीं है, लेकिन जहाँ पर पूरे विश्व में जहाँ मानवता का विकास हुआ, जहाँ हमने संस्कार प्राप्त किए, जहाँ ज्ञान का उदय हुआ, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर, भाई बोध गया में प्राप्त हुआ, ठीक है, वहाँ उनके ज्ञान पर, जहाँ पर प्रकाश पाकर दुनिया प्रकाशित हुई, उसी देश में हम लोग उस प्रकार के व्यक्ति बनते जा रहे हैं, जिससे हमने दुनिया को क्या किया, बेसिकली दुनिया के सामने हमने आपको बेइज्जत करवाता है। बोले सब बेइज्जत कैसे करवाते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी करंटली देखा ही होगा देश में, अगर मैं सही हूँ तो शायद कोई देश की शायद कोई फॉरेनर थी, ठीक है, एक तो इसराइल की थी और करंटली कोई दूसरे देश की थी, शायद वो फ्रांस की थी या कहाँ की थी। वो दिल्ली में आती है, घूमने आती है और दिल्ली में उनका रेप हो जाता है। सोचिए कितने शर्मसार करने वाली बात है। कोई विदेशी पर्यटक भारत आ रहा है, भारत एक सुरक्षित स्थान है, लोगों के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर, और इस प्रकार का यहाँ घटना घटित होता है, तो क्या लोगों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी? हमें इस चीज़ पे अभिमान होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन कुछ भारतीय ऐसे हैं जो हमारी महान परंपरा को बदनाम करने में काम करते हैं, ठीक है, वो बदनाम करना चाहते हैं, हमारे देश के गौरव को मिटाने के रूप में काम करते हैं। तो क्या इन लोगों के कारण बताइए भारत का नाम बदनाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ से ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो बाहर जाते हैं और बाहर जाके क्या करते हैं, हमारे देश का नाम खराब करते हैं। जैसे बहुत सारे भारतीय जो रहते हैं, मोस्टली देखे होंगे आपने, कनाडा जाते हैं, ठीक है, भाई कनाडा क्यों? आपको क्या लगता है क्या भारत में काम नहीं है? क्या भारत के लोग, जैसे आपने एक मूवी देखा हो शाहरुख खान का डंकी, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से डंकी रूट के थ्रू बेसिकली क्या है, अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में इससे खराब जिंदगी जीते हैं वो, लेकिन उसमें लगभग खर्चा करते हुए 50 लाख रुपए 60 लाख खर्चा कर अमेरिका जाते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अमेरिका में उनको भाई गौरव प्राप्त, हम अमेरिका में रहते हैं। जबकि वो क्या करेंगे, किसी के यहाँ रेस्टोरेंट में काम साफ सफाई करेंगे। तो क्या इससे सोचे भारतीयों का नाम खराब नहीं होता? अगर वही चीज़ होगा अपने देश में करे, अपने देश में, तो भाई देश के लोगों का नाम बढ़ेगा, देश के लोगों के साथ। क्योंकि अगर वो आज पर काम कर रहे हैं तो बड़े, जब उनके पास 50 लाख रुपए मान के चलते तो होटल खोलेंगे, इससे लोगों को रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार बढ़ेगा तो खुद ब खुद हमारे देश का नाम बढ़ते चला जाएगा। इस प्रकार हमें क्या करना है, हमें अपनी जो महान परंपरा, जैसे हम लोग क्या कर वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, भाई ये वेस्टर्न कल्चर है क्या? भाई ये कोई कल्चर उल्चर नहीं है लोगों का, ठीक है, ये जो यूरोपियन सभ्यता है इसका कोई ना आप कह सकते हैं सिर है ना पैर है। हमें अपनी सभ्यता, जो हमारी सभ्यता, हमें उसे अपनी सभ्यता को मानना चाहिए और उसी सभ्यता के हिसाब से हमें अपने क्या करना चाहिए। हम अगर अपने देश का गौरव को बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपने सभ्यता पर गर्व करना चाहिए। हमारी जो महान परंपरा उसके हिसाब से हमको अपने काम में रखने के लिए अपने देश खुद ब खुद हमारा महान बनते चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ एक कहानी दे दिया गया। अब कहानी से क्या करना है, आपको इसका संक्षेपण मतलब इसके लिए बताना है। देखिए, ठीक है, कितना शॉर्ट शब्दों में देखिए संक्षेपण लिखा गया कि भारतवर्ष
भारतवर्ष में सभ्यता एवं ज्ञान को आलोक सर्वप्रथम फैला, यानी सबसे पहले जो ज्ञान का आलोक था वो सबसे पहले हमारे भारत में फैला था। सभ्यता और ज्ञान का आलोक सर्वप्रथम हमारे भारत में फैला, पर आज ये भौतिक समृद्धि और ज्ञान विकास में नग्न सा हो गया, यानी जो भी भौतिक समृद्धि के पीछे या ज्ञान के विकास में हमारा जो भारत रह गया वो नग्न सा हो गया। जैसे आप देखते हैं कि आजकल रील्स का जमाना है, ठीक है, छोटे से छोटा बच्चा भाई पैदा नहीं हुआ उसको घर वाला बोलता है भाई रील्स बनाओ बैठ के, ठीक है। वहीं पर जब दूसरे देशों के मुकाबले देखो, दूसरे देश के बच्चे जो रहते हैं वो टेक्नोलॉजी में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पर वो देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन वहीं पर भारत के देखिए हमारे बच्चे, क्यों? यहाँ पर लोगों को देखिए जानबूझ के मानसिकता गुलाम बनाया जा रहा है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी है चाहे वो चाइना टेक्नोलॉजी है, वो लोगों को इस प्रकार, जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा मैकाले सिस्टम है। मैकाले ने इस प्रकार लोगों के विचार पर कंट्रोल कर लिया एजुकेशन सिस्टम पे कि लोग उससे अभी तक बाहर नहीं कर सकते। वो जो बाबू बनने का, बेसिकली जो ऑफिसर बनने का जो सपना था लोगों का, उस प्रकार का माइंडसेट यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया। तो हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम यहाँ पर सभ्यता का और ज्ञान का आलोक हुआ, लेकिन आज इस भौतिक समृद्धि और ज्ञान के विकास में हम नग्न, मतलब जीरो या फिर नंगे हो चुके हैं। जहां पर भारतीय जो रहते हैं हमारे पास लगातार निरक्षरता बढ़ती चली जा रही है। लोग यहाँ, हमारे जो महान पूर्वज थे, उनके जो गौरव थे, उनको हम सही से, उनकी जो महान परंपरा उनको कायम नहीं रख पा रहे। लेकिन हमें अपनी इस चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो भी चीज़ें उनको छोड़ना पड़ेगा और हमको अपने भारत के गौरव को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, कहानी को शॉर्ट में लिख सकते हो, ये कहलाता है हमारे पास संक्षेपण। तो ये था हमारा आज का पहला वीडियो जहां पर हमने आपको एसी हिंदी में संक्षेपण पढ़ा दिया। संक्षेपण क्या होता आपको समझ में आ गया होगा, इसका महत्व पढ़ा दिया, इसकी विशेषताएं पढ़ा दी, एक उदाहरण लेकर समझा दिया। तो अगर पेपर में आए तो भाई फोड़ के आना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपसी बच्चों पेपर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो शेयर कर दिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।